हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए एक बेस्ट मैंने टॉपिक पर वीडियो रेडी किया है कि कई सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि बीबीए लें या बीकॉम लें, है ना। तो आप किस सब्जेक्ट को लें कि आपके लिए फ्यूचर में जो है बेस्ट ऑप्शन रहे, और ये आप कैसे ले सकते हैं। आपका इंटरेस्ट कायम है तो थोड़ा सा बुक्स देख लेंगे हम, तो हमें पहले से आइडिया हो जाएगा। तभी मैं आपको बुक्स बताने वाली हूँ। अगर अदर अदर यूनिवर्सिटीज़ में एक दो सब्जेक्ट थोड़ा एडलेस होता है, बट मेन जो सब्जेक्ट है आपको बीबीए में पढ़ना होता है वो सब आप देख लीजिए बुक्स में। अगर मैं बीबीए की बात करूँ तो जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, अगर ईयर वाइज भी है तो आप कंटिन्यूसली इस बुक्स को पढ़ेंगे, और अगर सेमेस्टर वाइज भी है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बीबीए में फर्स्ट आपको क्या बुक मिलता है, जो फर्स्ट वाली जो बुक होती है आपकी, वो वाली बुक होती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये आपका ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है पूरा, तो आपको क्या हो जाता है, प्रैक्टिस में रहता है, कोई नया नहीं रहता है, ठीक है। सेकंड इज़ अ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आपका इकोनॉमिक्स लिया हुआ था तो आपके लिए बेनिफिशियल, अदरवाइज बिल्कुल नया टॉपिक रहता है, नई बुक्स पढ़ने को मिलती है। जैसे कि आपने ट्वेल्थ में आईपी लिया, 11th से 12th में आपने आईपी लिया हुआ, और यहाँ पे एकदम से आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स देखने को मिलता है, तो आपके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है। फिर आपको उसको भी डिटेलिंग में पढ़ना है, बिकॉज ऑफ रीज़न इट्स एनी सब्जेक्ट, है ना, कोई टॉपिक नहीं है, ये पूरी बुक्स वगैरह है आपकी। थर्ड क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। यह तो आपको कॉमन मिलेगा, अगर आप जाएंगे बीकॉम करने वहाँ पर भी ये मिल जाएगा, तो ये तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन, बीएस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपको तो पता है आप बैचलर होने वाले हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल का तो एक सब्जेक्ट बिल्कुल रहेगा। फिर नेक्स्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स। आपको यहाँ पर मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा ना सोचे कि बस अकाउंट है तो अकाउंट ही रहेगा, बीबीए में मैथ्स इंक्लूड हो जाता है। देन फिर आपका रहेगा कंप्यूटर। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट रहेगा कि आप आईपी से पढ़ कर आए हैं तो कंप्यूटर आपके लिए कोई नई बात नहीं, कंप्यूटर मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट है, अब आप बात आती है इन्वायरमेंट स्टडी की। तो इन्वायरमेंट स्टडी के अंदर आपको क्या है, पूरा एक सब्जेक्ट है, ये भी आपको पढ़ना रहेगा। ये हो गई फर्स्ट सेमेस्टर की बात, सेकंड सेमेस्टर की बात और एक ईयर की। अब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैम ये जो आपने बताया है, ये देखिए इधर, इसमें कितने सब्जेक्ट बताए मैंने। फर्स्ट ईयर में टोटल आपकी जो बुक्स है वो है 1 2 3 4 5 6, और जो आपका इन्वायरमेंट का पेपर था ना बेटा, 7 बुक्स है। अब ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर कि वो एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट लेगी और अदर सेमेस्टर में कितने लेगी। अगर होल ईयर का है तो ये 7 सब्जेक्ट आपको पूरे होल ईयर में पढ़ने रहते हैं। एक दो ऑप्शनल और रहते हैं, टोटल 9 सब्जेक्ट हो जाता है, तो वो भी आपको क्या है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही देखना था, बट ये मेन सब्जेक्ट है कि हर में देखने को मिल जाएंगे। फिर बात में करूँ सेकेंड ईयर की, तो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। देखो बात ये नहीं कि हम बीबीए लें या बीकॉम लें, नाम बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने बीबीए करा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, या आपका मैथ्स में बहुत ही हल्का फुल्का नॉलेज है, आपको मैथ्स अच्छा नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो फिर आपको यहाँ पर पढ़ना है। और इधर अकाउंट भी जुड़ जाता है फाइनेंशियली ना, तो वो भी काफ़ी अच्छे लेवल का होता है, तो सोच समझ कर लेना है। अब यहाँ पर ये मत सोचेगा कि मैम हमें थोड़ा सा ऐसा फील हुआ नेगेटिव, नहीं बेटा। अगर आप बिल्कुल टाइम स्पेंड करके ऐसा कर लिया है कि बिल्कुल साथ में पढ़ाई चल रहा है और अदर भी वर्क किए जा रहे हैं, तो नहीं, फिर आपकी डिग्री का कोई मतलब नहीं रहेगा। या तो आप प्रॉपर स्टडी कर लें, या फिर अदर वर्क से मेरा मतलब है कि आप कुछ और भी सीख रहे हैं, या कहीं पार्ट टाइम, हाँ वर्क करने का कोई मना नहीं है। अगर आप जॉब करना चाहें 3 से 4 घंटे ही दे पाएंगे, आपको आप उसके अलावा अपनी स्टडी पर भी पूरा फोकस करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में हम देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, है ना। अगर सेमेस्टर वाइज होगा तो थर्ड और फोर्थ में पूरा आ जाएगा, और ईयरली होगा तो कौन सी बुक पढ़ेंगे आप। सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, जितना भी मार्केट में मैनेजमेंट होता है, रिलेटेड मार्केटिंग सारे स्किल्स आप सीखेंगे इसमें। फिर देन है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये बुक्स है बेटा, है ना, टॉपिक नहीं है, ये बुक्स है, मैं बार बार बता रही हूँ। फिर है फाइनेंशियली मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध को आप पढ़ेंगे वापस से अगेन। फिर अकाउंटिंग पढ़ा था, इस बार मैनेजमेंट पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार, ये आपने प्रिंसिपल्स में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आप सेपरेटली बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले होते हैं ना,
सेपरेटली आपको बुक मिल जाता है। देन ऑपरेशन मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट में कैसे ऑपरेटिंग करना है, मैनेजमेंट को कैसे चलाना, मेन स्किल्स आप सीखते हैं, क्योंकि बिकॉज अब बाद में क्या रोल करने वाले हैं, एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट देखने वाले हैं आप सब कुछ, तो हर एक चीज़ को बारीकी से आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। फिर रिसर्च मैथोलॉजी, आप इसमें रिसर्च मैथोलॉजी को भी सीख लेते हैं। इन फ्यूचर आप पीएचडी करना चाहते हैं या भी कोई भी रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग से ही क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाता है। फिर आता है बिजनेस लॉ, आपको बिजनेस लॉ पूरा रीड किया जाता है कि कंपनी को अगर आप ओपन कराते हैं या पार्टनरशिप या सॉलिटेटर्स है तो उनके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे। इसके अलावा और भी जितने भी रूल्स हैं रिलेटेड टू बिजनेस और लॉज है वो सारे आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब थर्ड ईयर में देखते हैं हम फिफ्थ एंड सेकंड। देखिए बेटा मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, आपको लगे मैम ने फास्ट बताया, नहीं अंडरस्टूड हुआ, अगेन वीडियो वॉच करने की कोई ज़रूरत नहीं, वीडियो को पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, केवल बुक्स की ही नेम है। ओके, तो ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आप टाइम वेस्ट करिए, बार बार वीडियो लगाइए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बुक्स के नेम देख लीजिए, और मैं आपको जो समझा रही हूँ फिर आपको रिमाइंड हो ही जाएगा कि मैम बता ही रहे थे कि इसमें ये रहेगा और इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना रहेगा। तो आप एनालिसिस सेल्फ करिए कि आप पढ़ पाएंगे या नहीं। आज मैं आपको कह दूं कि नहीं बीबीए बहुत बेनिफिशियल है, आप ले लीजिए, कल को आप नहीं पढ़ पाए तो एग्ज़ाम मुझे देने जाना नहीं, आपको देने जाना है ना। प्रैक्टिस किसको करनी है, आपको करनी है, ना कि मुझे। तो सेल्फ एवेल्यूशन करें अकॉर्डिंग टू योर टाइम, और आपकी खुद की कंडीशन देखिए कि आपको अभी किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप कितना टाइम स्पेंड कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, है ना, क्योंकि मैच्योर है, आप इतना समझ सकते हैं स्ट्रेटेजी। बस यहाँ पर ये है कि अगर आपको बुक्स का आइडिया लग जाएगा ना, देन आप फाइंड आउट कर लेंगे कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए मैं बुक्स लेकर आई हूँ। सजेशन तो मैं आपको बहुत अच्छा दे सकती थी कि बीबीए कर लीजिए सीधा सीधा, लेकिन नहीं, अभी आपको बुक्स बताते हैं हम, देन आफ्टर आप खुद से डिसाइड करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रणनीतिक प्रबंधन, अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी से वर्क करने के लिए जो भी मैनेजमेंट होता है वो सिखाई जाएगा आपको फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में। यहाँ पर ना बीबीए का डिग्री आने वाला है आपके पास में, तो लास्ट वाली जो बुक होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल अभी जो करंट से चल रहा है ना वो हर चीज़ों को सिखाती भी जाएगी। फिर देखिए इंटरनेशनल बिजनेस, ये आपका एमकॉम में भी आपको पढ़ने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप बीबीए में पढ़ चुके होंगे। अगर आप बीकॉम बीबीए करते हैं, बीकॉम और एमकॉम करते हैं, वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट सिमिलर मिलता है। ई बिज़नेस, डिजिटल मार्केटिंग, देखिए करंट में ये बिल्कुल नया टॉपिक है जो है आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है कि करंट से आप अपडेट हो जाते हैं और इसका एनालिसिस करना, बिकॉज ऑफ रीज़न आजकल मार्केटिंग करना, आपको पता है ई मार्केटिंग चलना है, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है देन क्या होने लगा है, ई बिज़नेस और डिजिटल मार्केटिंग का ही सब कुछ चलने लगा है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता विकास, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको बीकॉम में भी पढ़ने को मिलता है और यहाँ पर भी। अब दिक्कत क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि आप एज अ मैनेजमेंट आगे फ्यूचर में कहीं पर भी अपॉइंट होते हैं, खुद का भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का विकास कैसे होता है, उसके हर एक स्टेप्स को कैसे फॉलो किया जाए, सब जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आपके कोर्स में रखा गया। देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS प्रोजेक्ट रिपोर्ट, लास्ट में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा। डिग्री आते आते हम हमारा सारा इंटर्नशिप मिल जाता है। बात करते हैं हम बीकॉम की। ओके, यहाँ पे से बीकॉम स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा फास्ट लूँगी मैं वीडियो को क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है मेरे पास, बट ये इन्फॉर्मेशन आज के आज देना जरूर था क्योंकि कई सारे बच्चे पास आउट हो गए हैं रिजल्ट आने के बाद रुक जाना ही का, और उनका क्वेश्चन थे कि मैम हम क्या लें, इसीलिए बनाया गया है। बीकॉम में विषय है ना, अभी भी कुछ जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, कंसीडर कर रहे हैं, कुछ चेंज कराना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लीजिए बीकॉम, क्योंकि इतना डिटेल में कॉलेज में नहीं मिलेगा कि ये बुक्स है, और आप अदर से सर्चिंग भी नहीं करा होगा अभी, इसीलिए आपके लिए बनाया है ये स्पेशली। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ेंगे आप बीकॉम में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको मैंने बताया था ना उधर भी कि बीकॉम में भी पढ़ेंगे। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ये पूरा मर्ज होकर आ गया है आपका, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में था बीए में, यहाँ पर मर्ज होकर आ गया है। फिर बिजनेस लॉ, अरे ये क्या, बिजनेस लॉ तो हमने उसमें भी पढ़ा था सेकंड ईयर में, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, यहाँ पर भी पढ़ना रहेगा। फिर इन्वायरमेंटल स्टडी तो आपको पता है जैसे कि जन्म सिद्ध अधिकार है वैसे ही हो गया। आप यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, ये नई चीज़ है, ये आपने बीबीए में नहीं देखा होगा। वहाँ पर आपने क्या देखा था, मैथ्स, वहाँ पर लैंग्वेज था क्या, नहीं था, यहाँ पर लैंग्वेज रहता है। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ भैया ट्वेल्थ की कुछ चीज़ें हमारे साथ चल रही है। देखिए सेकंड ईयर में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेती हूँ, आई थिंक आपको अंडरस्टूड हो जाएगा प्रॉपरली। या येलो कलर लेती हूँ, ठीक है। सेकंड ईयर में क्या रहेगा, सेकंड ईयर में ईयर वाइज रहेगा, तो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ, कारपोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस
स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। आप देखेंगे इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंडियन इकोनॉमिक मनी, फिर थर्ड एंड फोर्थ में ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ई कॉमर्स, कंप्यूटर। सेम क्वेश्चन सेम आ गया है। देखिए उधर डिजिटल देख रहे हैं, यहाँ पर ई कॉमर्स में, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग प्रैक्टिकल ही देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर थ्योरेटिकल है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वहाँ पर भी आपने देखा था। अब यहाँ पर नई चीज़ बढ़ जाएगी बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बढ़ जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। आपने उसमें टैक्स नहीं देखा था, वहाँ पर आपका क्या चल रहा है? मैथ्स चल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपका और सजेशन रहेगा, किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है, आई विल गो बैक फॉर वीडियो और उसी टॉपिक पर वीडियो रेडी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा अगेन।